रुड़की में किसानों का गुस्सा एक बार फिर सड़कों पर फूट पड़ा। 45 दिनों तक तहसील परिसर में धरना देने के बाद आज उत्तराखंड किसान मोर्चा ने 46वें दिन विशाल महापंचायत का आयोजन किया। जादूगर रोड पर हुई इस महापंचायत में हजारों की संख्या में किसान ट्रैक्टर, ट्रॉली और वाहनों में सवार होकर पहुंचे और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत जिले के विभिन्न गाँव से किसान सुबह से ही जत्थों में रवाना हुए। एसडीएम आवास के पास जादूगर रोड पर जब किसानों का सैलाब उमड़ा तो पूरा इलाका किसान एकता जिंदाबाद के नारों से गूंज उठा। उत्तराखंड किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष गुलशन रोड ने मंच से प्रदेश और केंद्र सरकार दोनों पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ने आज तक किसानों के हित में कोई काम नहीं किया। किसानों को सिर्फ उत्पीड़न मिला है, सम्मान नहीं। उन्होंने दो टूक कहा कि जब तक गन्ना बकाया का भुगतान नहीं होगा, किसान ना तो बिजली बिल देंगे और न ही किसी कर्ज की किस्त चुकाएंगे। गुलशन रोड ने मुख्यमंत्री और गन्ना मंत्री के इस्तीफे की मांग करते हुए कहा कि अगर किसानों को न्याय नहीं दिला सकते तो पद छोड़ दें। उन्होंने स्मार्ट मीटरों का मुद्दा भी जोर शोर से उठाया। उन्होंने कहा कि किसान किसी कीमत पर स्मार्ट मीटर नहीं लगने देंगे। अगर विभाग के पास दूसरा मीटर नहीं है तो किसान खुद बाजार से मीटर खरीद कर लगाएंगे और अगर फिर भी विभाग ने कार्रवाई की तो किसान अपने खेतों में लगे बिजली के खंभे ही उखाड़ देंगे। उन्होंने सरकार पर धर्म और जाति के नाम पर जनता को बांटने का आरोप लगाते हुए कहा कि चुनाव के वक्त किसानों के मुद्दों को भुला दिया जाता है। साथ ही गन्ने का दाम बढ़ाने, सोलानी नदी पर पुल निर्माण और 2041 के मास्टर प्लान में किसानों की राय शामिल करने की मांग भी की। महापंचायत के दौरान मौके पर पहुंचे प्रशासन, पुलिस, बिजली और गन्ना विभाग के अधिकारियों को किसानों ने अपनी मांगों का ज्ञापन सौंपा। ज्वाइंट मजिस्ट्रेट दीपक रामचंद्र सेठ ने किसानों को आश्वासन दिया कि 5 दिनों के भीतर समस्याओं का समाधान किया जाएगा। इस बीच चीनी मिल से आए अधिकारियों ने मंच पर ही गन्ना विभाग के डीसीओ को 5 करोड़ रुपए का चेक सौंपा, जिसे किसानों ने अपनी जीत की पहली सीढ़ी बताया। पूरे कार्यक्रम के दौरान एसपी देहात शेखर चंद सुयाल, सीओ विवेक कुमार, सीओ नरेंद्र पंत और सीओ लक्सर नताशा सिंह सुरक्षा व्यवस्था में मौजूद रहे। रुड़की की इस महापंचायत ने एक बार फिर साबित कर दिया कि किसान अपनी हक की लड़ाई लड़ना जानता है। अब सबकी नजरें सरकार के फैसले पर टिकी है। क्या 5 दिन में किसानों की मांगे पूरी होगी या आंदोलन और उग्र रूप लेगा? पहले तो मेरे सभी मीडिया के साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद और पंचायत में पहुंचने वाले मेरे तमाम किसान, बुजुर्ग, नौजवान साथियों का धन्यवाद। इतनी भारी संख्या में आज यहाँ पर पहुंचे। दूसरी बात, पंचायत में जो भी कुछ हुआ है आप सबके सामने हुआ। एक तो लोगों ने हाथ उठाकर एक प्रस्ताव पारित करा पंचायत में, हरिद्वार जिले में स्मार्ट मीटर किसी सूरत में नहीं लगने देंगे। आप यहाँ से प्रपोजल बनाकर यहाँ के जिलाधिकारी सरकार को भेज दो, यहाँ के ऊर्जा सचिव को भेज दो, पर स्मार्ट मीटर बर्दाश्त नहीं होगा। अगर स्मार्ट मीटर के लिए कोई जबरदस्ती करेगा तो उसकी जिम्मेदारी स्वयं की होगी। दूसरी बात ये रही इकबालपुर शुगर मिल का जो मुद्दा था, यहाँ पर अधिकारियों ने बताया कि इसके खिलाफ तमाम कार्रवाई के लिए सभी डॉक्यूमेंट लगभग प्रशासन ने, सरकार ने तैयार कर रखे। इसकी आरसीबी जारी होने वाली थी, इसके खिलाफ इसके सारे सेंटर कटेंगे और इसके खिलाफ मुकदमे दर्ज होंगे। पर इसने आज पंचायत के बीच में इसका जो प्रबंधन आया, उसने 5 करोड़ रुपए का चेक देगा और जनता से, किसानों से मात्र 5 दिन का समय मांगा। तो उसमें हमारी पंचायत ने यह निर्णय लिया कि जहां हमने 6 साल का समय दिया, हम इसे 5 दिन का समय और देते हैं। अगर अपने वादे पर खरा उतरता है तो उसके बाद फिर अगला निर्णय पंचायत लेगी। अभी धरना हमारा जारी रहेगा। अभी 5 करोड़ का चेक किसानों के बीच में प्रशासन को उस प्रबंधन ने सौंपा। इस आश्वासन पर आज हमने यहाँ पर अपना पंचायत स्थगित कर दी। अभी धरना हमारा जारी रहेगा। ये हमारा आपका दुर्भाग्य है, ये हरिद्वार जनपद का दुर्भाग्य है, यहाँ के किसान का दुर्भाग्य है कि हमारे गन्ना जिलाधिकारी, हमारे कृषि जिलाधिकारी ऐसे लोगों को बिठा दिया जो ना तो कुछ जानते, ना कुछ बता सकते और ना किसानों को भला कर सकते। ये यहाँ की जनता का दुर्भाग्य है। अब हम मीटिंग बुलाओगे और जो हमारी कमेटी संगठन की, वो कमेटी अगला निर्णय लेगी। धरना भी जारी रहेगा। जो भी जरूरत पड़ेगी पीछे नहीं हटेंगे, बीच में नहीं छोड़ने किसान। अभी तक आपके धरने के दौरान कितना भुगतान कर चुका है? अभी तक 4.5 करोड़ का भुगतान लगभग पहला हो चुका है और 5 करोड़ का चेक इन्होंने आज दिया और इन्होंने वादा किया कि 5 करोड़ का चेक क्लियर होने के बाद तुरंत अगला चेक ये देगा।
इसमें ज्वाइंट साहब ने भी, ज्वाइंट मजिस्ट्रेट साहब ने भी किसानों से वादा करा कि इसी महीने में दोबारा चेक फिर दिया जाएगा। किसान महापंचायत के द्वारा आज लगातार 45 दिन के धरनों के बाद आज इधर एकत्रित होके गया था। उसमें से मुख्य मांगे ये थी कि एक तो इकबालपुर का 2019 और 2022 का भुगतान हो, उसको क्लियरेंस, और गन्ना को मिलने वाले मूल्य है उसको भी बढ़ावा, और तीसरा स्मार्ट मीटर को किसानों को ऊपर ज़बरदस्ती में ना लगाया। इसके आज इकबालपुर मिल के प्रबंधक के द्वारा 5 करोड़ का चेक दिया गया ताकि वो अपने अगले 5 दिन में वो पुराना भुगतान को, अवशेष भुगतान को क्लियर करने के लिए वो पेमेंट के रूप में आ जाएगा। और साथ ही साथ हम ज्ञापन भी दिया गया, उसको हम शासन को जल्दी प्रेषित करेंगे। तहसील में धरना चलता रहेगा किसानों का, या आज खत्म हो जाएगा? और आगे 5 दिन का बताया है, 5 दिन के बाद वो भी पॉजिटिव वे से भुगतान हो जाएगा। हम भी आश्वस्त करेंगे कि ये भुगतान इस बार चलेगा। इतना बड़ी संख्या में हमने मैसेज भी दे दिया सभी लोगों को, तो इसका भुगतान हो जाएगा।